हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक फ्लेमिंगो, और फ्लेमिंगो से आपका फर्स्ट लेसन है जिसका टाइटल है द लास्ट लेसन और जिसके राइटर हैं अल्फोंस डॉट। द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स की वॉल्यूम नंबर 1 आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार सुजाता पर आपको मिल गई है। ये वॉल्यूम नंबर 2 है। इसके बाद वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4 और भी आएंगी, और इस प्रकार से द लास्ट लेसन के सारे जो हर तरीके के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डिस्कस हो जाएंगे। सबसे पहले आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिटन फॉर्म में आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर्स आपकी अपनी वेबसाइट परीक्षासफलता.com पर मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, डोंट गो सो फास्ट बट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। हु सेड दीज वर्ड्स टू whom? What did Frank see when he passed by the town hall? Who was watcher? बहुत सारे आपने देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करके हमने एक क्वेश्चन यहां पर बनाया है ताकि आपको बार बार इधर उधर भटकना ना पड़े, और सही तरीके से अच्छे से अगर आप एक ही आंसर लर्न कर लेते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स वहां पर दे पाएंगे। द लास्ट लेसन के अंदर जैसा कि आपने देखा भी होगा, आपने बहुत सारे आपका जो स्टडी मटेरियल हैं वो आपने स्टडी किए होंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे ढेरों सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए ये जो वर्ड्स हैं, डोंट गो सो फास्ट बट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, ये वर्ड्स किसने कहे, किसको कहे, वॉचर कौन था, और जब फ्रेंच टाउन हॉल के पास से गुजरा तो उसने क्या देखा। देखिए आंसर आपका है, फ्रेंच वॉज लेट फॉर स्कूल, ही वॉज इन ग्रेट फियर, he was going as fast as he could, but just then he noticed a crowd in front of the bulletin board. Then he saw the blacksmith watcher. He was reading the bulletin board. He was reading the bulletin with his apprentice. Apprentice शिष्य होता है, चेला होता है। Blacksmith लोहार को बोलते हैं। When French was about to go, watcher said, "Don't go so fast, but you will get to your school in plenty of time." देखिए अब हिंदी आपको समझाते हैं। फ्रेंच वॉज लेट फॉर स्कूल, फ्रेंच स्कूल जाने के लिए लेट था, उसे काफी देर हो चुकी थी। ही वॉज इन ग्रेट फियर, उसे बहुत ज्यादा डर था कि उसके टीचर उसको स्कोल्ड करेंगे, उसको डांट मारेंगे। ही वॉज वेरी मच अफ्रेड। ही वॉज गोइंग एज फास्ट एज ही कुड, इसलिए वो जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी जा रहा था। बट जस्ट देन ही नोटिस्ड ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जो समाचार का जो बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड था। टाउन हॉल एक बिल्डिंग का नेम है, तो टाउन हॉल के ऊपर बुलेटिन बोर्ड बना हुआ था। वहां से ही जो सभी विलेजर्स थे, उस क्षेत्र के जो लोग थे, उन्हें सारी सूचनाएं मिलती थी। तो जब टाउन हॉल के पास से फ्रेंच गुजरता है, उसने देखा बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। अब उस भीड़ में देन ही सॉ द ब्लैकस्मिथ वॉचर, उसने फ्रेंच ने लोहार को देखा। लोहार का नाम वॉचर था। ही वॉज रीडिंग द बुलेटिन, ये जो ब्लैकस्मिथ था, लोहार था, वॉचर था, ये खबरें पढ़ रहा था विद हिज अप्रेंटिस, अपने शिष्य के साथ में, अपने चेले के साथ में वॉचर खबरें पढ़ रहा था, जो एक ब्लैकस्मिथ था, एक लोहार था। When French was about to go, watcher said, लेकिन जैसे ही फ्रेंच जाने लगा, जाने को हुआ, फ्रेंच जैसे ही वहां से जाने लगता है, वॉचर सेड, वॉचर ने कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये किसने कहे? वॉचर सेड दीज वर्ड्स टू फ्रेंच। वॉचर सेड दीज वर्ड्स टू फ्रेंच। एक बार दोबारा से आप आंसर देख लेंगे। फ्रेंच वॉज लेट फॉर स्कूल, ही वॉज इन ग्रेट फियर, ही वॉज गोइंग एज फास्ट एज ही कुड, बट जस्ट देन ही नोटिस्ड a crowd in front of the bulletin board. Then he saw the blacksmith watcher. He was reading the bulletin with his apprentice. When French was about to go, watcher said, "Don't go so fast, bub.
you will get to your school in plenty of time. Next question discuss करते हैं. Who was M. Hamel? M. Hamel कौन था? Was he a dedicated teacher? क्या वो एक समर्पित अध्यापक थे? How long had he served the school? उन्होंने फ्रेंच का जो स्कूल था उसके कितने सालों तक सेवा की थी? How did he bid farewell to his students and villagers? और एम हेमल ने लास्ट में आप कहते हैं गांव वालों को और फ्रेंच को किस प्रकार से विदाई दी? स्टूडेंट्स को, छात्रों को, और गांव के जो लोग आए हुए थे विलेजर्स को, उनको किस प्रकार से विदाई दी? एम हेमल वॉज फ्रेंच टीचर. एम हेमल फ्रेंच का अध्यापक था. ही वॉज ए टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज. वो फ्रांसीसी भाषा का अध्यापक था. जो एम हेमल है वो फ्रांसीसी भाषा पढ़ाया करते थे. He was a dedicated, devoted and sincere teacher. वो एक डेडिकेटेड, डिवोटेड यानी कि एक समर्पित और अति गंभीर अध्यापक थे जो अपने प्रोफेशन के प्रति काफी समर्पित थे, अपने कार्य के प्रति काफी डिवोटेड थे. He had served the school for 40 years. ये पूछा कितने साल तक उन्होंने स्कूल में सेवा की थी. He had served the school for 40 years. उन्होंने 40 वर्षों तक उस स्कूल की सेवा की थी. और फिर किस तरीके से उन्होंने फेयरवेल विलेजर्स को और स्टूडेंट्स को दी? He bade farewell to his students and villagers with a heavy heart. भारी मन से उन्होंने गांव वालों को और अपने छात्रों को विदाई दी. किस प्रकार से विदाई दी? He took a piece of chalk. उन्होंने चौक का एक टुकड़ा उठाया. He was not able to speak a word. और वो एक शब्द भी बोलने में समर्थ नहीं थे. So he wrote on the blackboard. Vive la France. Vive la France. ये उन्होंने बोर्ड के ऊपर लिखा जिसका अर्थ होता है Long live France. M. Hamel was French teacher. He was a teacher of French language. He was a dedicated, devoted and sincere teacher. He had served the school for 40 years. He bade farewell to his students and villagers with a heavy heart. He took a piece of chalk. He was not able to speak a word, so he wrote on the blackboard, Vive la France. Question number 3. What orders had come from Berlin? What was the effect of the orders on Little French and the villagers? बर्लिन से क्या आदेश आए थे? उन आदेशों का विलेजर्स के ऊपर और फ्रेंच के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? अकॉर्डिंग, आप पूरा भी लिख सकते हैं, ACCORDING, पूरा लिखना ही अच्छा रहेगा. ACCORDING. अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर और अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स, फ्रेंच लैंग्वेज वॉज बैंड. फ्रेंच लैंग्वेज वॉज बैंड. हमने कंबाइंड ये सेंटेंस बनाया है. अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स, French language was banned and only German language was to be taught in the schools of Alsace and Lorraine. Alsace और Lorraine के जो स्कूल थे उनमें फ्रेंच लैंग्वेज को बैन कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था. और अब से नेक्स्ट डे से एल्सेस और लॉरेन के विद्यालयों में, स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जानी थी. All the villagers, including French, felt very sad. सभी गांव वाले, जिनमें फ्रेंच भी शामिल था, वो एक स्टूडेंट भी था, एक विलेजर भी था. All the villagers, including French, felt very sad. जैसे ही एम हेमल ने ये बात, ये सूचना सभी विलेजर्स को, सभी स्टूडेंट्स को बतलाई, they felt very sad. वो बहुत ज्यादा उदासी का अनुभव करते. According to the order, French language was banned and only German language was to be taught in the schools of Alsace and Lorraine. All the villagers, including French, felt very sad. अगर आपने अब तक बोर्ड का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करके लर्न और रिवाइज करें. अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए डे फर्स्ट से ही अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए. एडवांस में ही आपके एग्जाम्स के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं. और वॉल्यूम नंबर 3, द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स की वॉल्यूम नंबर 3 में आपसे फिर होगी मुलाकात. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.